हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए अन्य 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इससे पहले हम वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए 10 प्रश्नों को जो है डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको भी देख सकते हैं, ताकि एक सीक्वेंस वाइज आपकी एक समझ बन सके वैदिक सभ्यता को लेकर। और यहाँ पे हमने जो है इसमें टोटल 30 क्वेश्चन आपके सामने शामिल करके आपके लिए एक वीडियो आने वाली है, जिसमें वैदिक सभ्यता के बारे में सभी 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जिनको आप पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो 10 क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और 10 आज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। दूसरी बात कि आप जब भी ये ऑब्जेक्टिव सेशन जो है अटेंड करते हैं तो आप अपनी क्लास नोट्स इसके साथ साथ बनाइएगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो सिर्फ एक ऑप्शन के बारे में बात नहीं करते हैं, जितने भी ऑप्शन होते हैं उसके बारे में भी हम बात करते हैं, ताकि आपके उनसे जुड़े हुए जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होते चले जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पे हमने जो है 11 नंबर से स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मिलान कीजिए। यहाँ पे एक तरफ वेद लिखे हुए हैं और एक तरफ उपवेद लिखे हुए हैं, यानी कि वेदों का एक कह सकते हैं समरी अगर टाइप से अगर देखा जाए तो वो किस किस नाम से जो है वो जानी जाती है, तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और इस तरीके के क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं, और आजकल जो आपने देखा होगा कि जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न बनता जा रहा है उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ वेद है और एक तरफ उपवेद है, तो देख लेते हैं कि कौन सा जो है वो किसके साथ में मैच करता है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यहाँ पे आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की बात कर लें तो हमारे सामने जो पहला ऑप्शन है, यानी कि 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि ऋग्वेद को आयुर्वेद, सामवेद को गंधर्ववेद और यजुर्वेद को धनुर्वेद और अथर्ववेद को शिल्पवेद, इनके उप नामों से या उपवेदों के नामों से जाने जाते हैं। तो आप एज इट इज़ इसको अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, मिलान कीजिए। और इसमें जो है आपको जो है सारी ही जानकारी एक ही क्वेश्चन में मिल जाती है। वैसे यहाँ से क्वेश्चन जो है अलग अलग 4 भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन 4 न बनाने की बजाय हम एक ही क्वेश्चन में इसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ पे है, एक तरफ ग्रंथ है और दूसरी तरफ उनकी संख्या है, वेद, पुराण, उपनिषद और वेदांग। और दूसरी तरफ इनकी संख्या दी गई है 4, 18, 108 और 6। यानी कि वेद कितने हैं, पुराण कितने हैं, उपनिषद कितने हैं और वेदांग कितने हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शंस की बात, तो वेद जो हैं हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पुराण है हमारे 18, उपनिषद 108 और वेदांग कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, और आप इसको एज इट इज़ अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि इसकी संख्या जो है वो काफ़ी बार पूछी गई है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुराणों की संख्या कितनी है या वेदांग की संख्या कितनी है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। देखिए, अभी हमने पुराणों के बारे में पढ़ा कि कितने पुराण हैं, 18 पुराण। तो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीनतम पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। देखिए, जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि वो सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, जबकि वो इससे पहले की सभ्यता थी। लेकिन जब हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है शहरी सभ्यता, नगरीय सभ्यता, राजशाही सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये है ग्रामीण सभ्यता, और ये एसएससी
और स्टेट पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी और जो वैदिक सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार रिपीटेडली पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था। देखिए, हमने जब वैदिक काल पढ़ा था तो हमने दो वैदिक काल में उनको डिवाइड करके पढ़ा था, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पे हम जो अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो है पूर्व वैदिक काल से संबंधित, जिसका जो कार्यकाल था वो था 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, पूर्व वैदिक काल का। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पूर्व वैदिक काल में जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था। तो पूर्व वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व वैदिक काल में जो मुख्य व्यवसाय था लोगों का वो क्या था, वो था पशुपालन। व्यापार नहीं था, कृषि भी नहीं था। तो इनमें हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में किसको अघन्य कहा गया है। अघन्य का मतलब होता है कि जिसको हम मार नहीं सकते या जिसकी हत्या नहीं कर सकते हैं, जिसकी हत्या को पाप माना जाता है। ठीक है, तो जो मतलब जिसकी हत्या को अपवित्र माना जाता है उसको अघन्य कहते हैं, या अघन्य या अघन्या, हम दोनों ही शब्द प्रयोग करते हैं जब हम इस चीज़ का डिस्कशन करते हैं। तो अघन्य वो होता है जिसको हम मार नहीं सकते या जिसको मारना अपवित्र माना जाता है या घोर अपराध माना जाता है, ये कह सकते हैं। तो वैदिक काल में किसको अघन्य कहा गया है, तो यहाँ ऑप्शन हमारे पास राइट हो जाएगा गाय को। ठीक है, गाय जो है वो अघन्य मानी गई है, अघन्या मानी गई है वैदिक काल में। और इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद में मिलती है, जो कि पूर्व वैदिक काल में लिखा गया वेद है। और इसका जो जिक्र है इसमें 176 टाइम किया गया है कि गाय जो है वो अघन्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में कौन सी नदी को सबसे पवित्र माना गया है। देखिए, जब भी क्योंकि जो नदी स्रोत होते हैं, जो जल के स्रोत होते हैं, हमारे जो प्राचीन काल की जो सभ्यताएं चलती आ रही हैं तब से ही, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है पानी हमारे जीवन का, तो कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए चीज़ें हमें जो है वो पवित्र माननी होती हैं। और क्योंकि हमारा जो जीवन यापन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो ये चीज़ें जो है परंपरागत चली जाती हैं। तो वैदिक काल में जो कौन सी नदी थी जिसको पवित्र माना गया था, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी और कृष्णा नदी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे गंगा, यमुना और कृष्णा नदी का कहीं पे पूरे वैदिक काल में कहीं कोई भी आपको जो है चर्चा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन राइट हो जाता है सरस्वती नदी, यानी कि वैदिक काल में जो सबसे पवित्र नदी थी वो कौन सी थी, वो थी सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में किला तोड़ने वाला किसको कहा गया है। देखिए, वैदिक काल में बहुत सारे जो है देवी देवताओं का जो है वर्णन मिलता है। कितने प्रकार के देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, तो हमें टोटल 3 प्रकार के देवी देवता का वर्णन मिलता है, जिसमें कि एक है अंतरिक्ष, यानी कि अंतरिक्ष के देवता, एक है पृथ्वी के देवता और तीसरे हैं आकाश के देवता। और इसमें भी इनकी संख्याएं हैं कि इसमें कौन कौन से हैं। जैसे अंतरिक्ष में है इंद्र है, मारुत है, रुद्र है, वायु है। पृथ्वी में जो है अग्नि है, पृथ्वी है, सोम है, बृहस्पति है। और आकाश में सूर्य, वरुण, उषा, सविता, विष्णु, ये सब आकाश के देवता हैं। तो इस तरीके से हमें जो है अलग अलग देवताओं के नाम मिलते हैं जब हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। तो ऋग्वेद में किला तोड़ने वाला किसको कहा गया है, या हम ये कहें कि सबसे जो शक्तिशाली जो देवता है किसको माना गया है, तो वो है इंद्र देवता, जिसको पुरंदर भी कहा गया है, जिसको वैदिक काल में पुरंदर भी कहा गया है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वैदिक काल में किस देवता को पुरंदर कहा गया है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा राइट, हो जाएगा इंद्र देवता, यानी कि इंद्र को ही पुरंदर कहा गया है। और उसका मतलब होता है किला तोड़ने वाला। और इसके बारे में जो है 250 लगभग श्लोक हैं जो प्राप्त हुए हैं वैदिक काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल में सविता किसे कहा गया है।
देखिए मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कशन किया था कि बहुत सारे जो हैं देवताओं का वर्णन मिलता है पूर्व वैदिक काल में या वैदिक काल में। तो यहाँ पे जो हमने अभी डिस्कस किया था कि अंतरिक्ष, पृथ्वी और आकाश के अलग अलग देवता हैं, उसी में से मैंने एक आपको नाम बताया था सविता। तो सविता क्या है, देखिए कभी कभी हमें नाम को लेके बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। और इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, जो वो मतलब आप अगर सब्जेक्ट रिलेटेड कोई एग्ज़ाम देते हैं, यानी हिस्ट्री रिलेटेड कोई एग्ज़ाम देते हैं, या आप यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी करते हैं, या फिर पीएचडी एंट्रेंस वगैरह की तैयारी करते हैं, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे गए हैं। तो इसमें अगर हम सिर्फ वर्ड की बात देखें तो हमें ये जो है बहुत ही कंफ्यूज करने वाला वर्ड है, बट यहाँ पे हम जो है अपने आप को क्लियर कर लेते हैं। और यहाँ पे देखेंगे सविता पवित्र नदी है या वनस्पति देवता है, चमकता सूर्य है या वर्षा के देवता हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा चमकता हुआ सूर्य, यानी कि चमकते हुए सूर्य की जो उपासना की गई है उसको सविता कहा गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस टॉप 10 सीरीज का, वैदिक काल में इनमें से कौन से देवता का वर्णन नहीं मिलता है। अभी देखिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि जब भी हम वैदिक काल की बात करते हैं तो हमें 3 प्रकार के देवताओं का वर्णन मिलता है। सबसे पहले अंतरिक्ष, पृथ्वी और आकाश। यहाँ पे हमें तीनों देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन जल से संबंधित कोई भी देवताओं की जानकारी हमें वैदिक काल से नहीं मिलती है। क्योंकि जो अगर आप ये कहेंगे कि वरुण जो है वर्षा के देवता माने गए हैं ऋग्वेद में, तो लेकिन उनको जो है वो आकाश के देवता कहा गया है, क्योंकि वर्षा जो है वो आकाश से होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से देवता का वर्णन नहीं है, तो यहाँ हमारे पास जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जल के देवता का वर्णन नहीं है। बाकी अंतरिक्ष, पृथ्वी और आकाश के सभी देवताओं का वर्णन हमें वैदिक काल में मिल जाता है। तो ये थी आज की हमारी टॉप 10 सीरीज वैदिक काल से जुड़ी हुई, और 10 क्वेश्चन इसके और आने वाले हैं, और हमारा जो वैदिक काल है वो हमारा ओवर हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर चलेगा उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि महाजनपद जो हमारा टॉपिक चलेगा उसके सभी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम उसकी भी टॉप 10 सीरीज़ ही लेके आएंगे, जितनी भी सीरीज़ उसमें कवर हो पाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनमें से 10 क्वेश्चन में से आपका जो स्कोर रहा है वो कितना रहा है। और इस वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड को भी इसकी जानकारी दें। Okay, stay healthy and best of luck for your exam.